हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लोग आजकल बात कर रहे हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में। हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बात की थी। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर एग्जैक्टली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि सर्टेन पार्टिकल्स को एक कुछ वेरी हाई एनर्जीज तक एक्सेलरेट करता है एंड उस एक्सेलरेटेड पार्टिकल को हम किसी एक टारगेट पे बम्बार्ड करते हैं और रिज़ल्ट में हमको न्यूक्लियर रिएक्शन या साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए हमको रिज़ल्ट मिलता है। तो उसी कंटिन्यूशन में हमारा आज का जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है दैट इज़ साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन भी एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि किसी एक पार्टिकल को साइक्लिक मैनर में एक्सेलरेट करता है एंड उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई कर देता है एंड उस हाई एनर्जी पार्टिकल को हम लोग सेटअप से, सिस्टम से, अरेंजमेंट से बाहर लेते हैं एंड किसी एक टारगेट पे हिट करवाते हैं एंड हिट करवाने के बाद साइंटिफिक स्टडीज़ जो भी करनी हो वो हम कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है, एग्जैक्टली एक डिवाइस है जिससे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं हाई एनर्जी से हाई एनर्जी तक विद द यूज़ ऑफ हाई वोल्टेजेस। उसका पाथ जो है बिल्कुल सर्कुलर होता है, वो पार्टिकल सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जो कि पार्टिकल की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अप्रॉक्सीमेटली 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कर सकता है। ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो कौन सा है, कौन कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट हो सकते हैं। अब साइक्लोट्रॉन क्या है? अर्लीस्ट टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं और आज की डेट में भी वो यूज़ किए जाते हैं। अब फर्स्ट स्टेज जो है कुछ लार्ज मल्टी स्टेज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की है जो कि आज की डेट में भी यूज़ किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है साइक्लोट्रॉन के अंदर। अब साइक्लोट्रॉन हमको पता है कि बहुत हाई एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो ये जो साइक्लोट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन इन्वेंट किया था E.O. लॉरेंस एंड M.S. लेविंगटन ने 1934 में। अब आगे बात करें कि ये जो साइक्लोट्रॉन है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग डिवाइस है ये साइक्लोट्रॉन। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो मोशन है वो मोशन एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है और वो जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम लोग साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और उसको एक लॉरेंस फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो बोल सकते हैं कि लॉरेंस फोर्स जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। तो कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइस है एक सिंपल सी डिवाइस है जिसकी बहुत सारी यूजेस हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड मेडिसिन्स। अब नेक्स्ट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन आता है। अब अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं किसी एक साइक्लोट्रॉन में। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो एक लार्ज साइज की इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है बिटवीन द 2 फेस टू फेस मैग्नेटिक ऑपोजिट पोल्स। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो उसमें 2 लो हाइट के हॉलो हाफ सिलेंडर्स होते हैं जो कि कंडक्टिव मेटल से बने हुए होते हैं। अगर वो बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है, उसको बीचों बीच काट देते हैं, 2 सेमी सर्कल बनते हैं। तो इसीलिए 2। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं 2 कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग डीज बोलते हैं क्योंकि उनका शेप डी की तरह होता है। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज सोर्स जो कि इन दोनों डीज के अक्रॉस लगाया जाता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में सारी चीज़ें हैं।
ये एंड ये दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद में ये जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है वो दो हॉलो सिलेंडर है इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल्स। अब ये जो दोनों हॉलो सिलेंडर्स हैं, इन हॉलो सिलेंडर्स के बीच में क्या बोलते हैं, पार्टिकल रखा जाता है जिसको एक्सेलरेट करना है। और जो थर्ड पार्ट जो था वो ऑसिलेटर है, जो कि इन दोनों डीज के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर इसके कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो साइक्लोट्रॉन्स के जो कंपोनेंट्स हो गए, ये ऊपर वाला टॉप वाला एंड बॉटम वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये जो है वो स्पाइरल पाथ हो गया जो गोल गोल आ गया हमारे पास, फिर ये जो सेंटर में है वो पार्टिकल का सोर्स हो गया, ये सेमी सर्कुलर कैविटीज़ हैं या हॉलो सिलेंडर्स हैं, ये टारगेट है। इस टारगेट पे ये जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो यहाँ से बाहर निकल के हिट करता है, ये एग्जिट होने वाली बीम है। ये सारे के सारे साइक्लोट्रॉन के कंपोनेंट्स आ गए हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इनको पूरा का पूरा देखते हैं कि कौन कौन से वन बाय वन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला मैग्नेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉप एंड बॉटम में, आयन सोर्स बिल्कुल डीज के सेंटर में रखा हुआ है। फिर डीज हो गए, दो सेमी सर्कुलर डीज हो गए जो कि फेस टू फेस सामने रखे हुए हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो कि दोनों डीज से कनेक्टेड रहता है। एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो है उसमें क्या रहता है, डी के अंदर से जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो बाहर की तरफ इजेक्ट किया जाता है। वैक्यूम सिस्टम, पूरे के अंदर वैक्यूम रखा जाता है ताकि पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है किसी के साथ कोलाइड करके अपनी एनर्जी लूज ना कर दे। फिर टारगेट असेंबली है। टारगेट असेंबली में क्या होता है कि जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो उसके ऊपर हिट करता है और जो भी हमको रिएक्शंस करवाना है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारे क्या थे, कंपोनेंट्स थे एक साइक्लोट्रॉन के। अब साइक्लोट्रॉन के कंपोनेंट के बाद अब हम लोग उसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि इसका जो प्रिंसिपल है वो लॉरेंस फोर्स के ऊपर बेस्ड है। अब लॉरेंस फोर्स क्या हुई कि वो क्या करता है कि अगर मान लो किसी भी पार्टिकल के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है, अपनी मोशन चेंज करता है और वो मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता है। दैट मीन्स उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज होती है। किस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड लगा उस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्री चेंज होती जाएगी। अब टॉप एंड बॉटम में हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब अगर बात करें तो ये टॉप में ये पहली इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमको पता है कि जो दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों के पोल जो है आमने सामने रखे हुए हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो डी हैं। अब ये जो दोनों डी हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर दो डी लिए हुए हैं। अगर मान लो ये जो है हमारा, ये है D1 और ये जो हो गया हमारा दूसरा D2। ठीक है, ये जो दो है हमारे D1 एंड D2 है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंटर में हमारे पास एक आयन सोर्स है जो क्या है, एक पार्टिकल को इजेक्ट करेगा। जैसे ही पार्टिकल इजेक्ट हुआ तो अब इजेक्ट होने के बाद ये जो दोनों के दोनों डीज हैं, D1 और D2 जो हैं वो एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड है यहाँ पर। अब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड है तो यहाँ पर क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेटर जो है वो AC फ्रीक्वेंसी की तरह चलता है। अब AC फ्रीक्वेंसी जैसे ही आएगी तो दोनों डीज में से कोई भी एक स्टार्टिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा। हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो जैसे ही जो पार्टिकल है, जो सोर्स है, सोर्स से पार्टिकल इजेक्ट होगा, उस पार्टिकल को ये पॉजिटिव डी क्या है,
इस डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इजेक्टेड पॉजिटिव आयन को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पुश करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पुश हुआ उस तरफ, अब ये पुश हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमको पता है कि ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के अंदर जो फील्ड है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कि पार्टिकल जो है ये दोनों डीज के बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी पोर्शन में वो एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बस यही सेटअप हो रही है, हॉलो सिलेंडर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा। इसी वजह से पार्टिकल जो है दोनों में से D1 या D2 दोनों के अंदर कभी भी वो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो हॉलो किस लिए रखा गया और सिलेंडर किस लिए रखे गए? वो इसलिए रखे गए क्योंकि हमको पता है कि अगर मैंने ऊपर वाला नॉर्थ पोल रखा है और नीचे वाला साउथ पोल रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो क्या करेगा, उसको एक लॉरेंस फोर्स लगेगा, और लॉरेंस फोर्स लगेगा तो वो क्या है, वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज करेगा, और वो धीरे धीरे डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर मैनर में करता हुआ जाएगा। तो उस वजह से टॉप एंड बॉटम में इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो आयन है, आयन अपनी मोशन को सर्कुलर मोशन में कर लेगा। तो इनिशियली इजेक्ट होने के बाद वो आगे गया, आगे होके D1 में मूव हुआ। अब किसी तरह से जैसे ही ये जो पार्टिकल है वो D1 से बाहर निकलना आता है, निकलना स्टार्ट होता है या बाउंड्री पे आता है, तो वैसे ही ये जो AC सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी शिफ्ट करेगा। तो जब पोलैरिटी शिफ्ट करेगा तो ये वाला जो D है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला D नेगेटिव हो जाएगा। जब D1 पॉजिटिव हो जाएगा तो D1 क्या करेगा, जैसे ही पार्टिकल D1 से बाहर निकला तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। तो दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा निकलने के बाद। तो जब वो बाहर निकला, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होने के बाद दोबारा क्या हुआ, वो D2 के अंदर चला गया। अब जैसे ही वो D2 के अंदर गया, फिर D2 के अंदर एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन बंद हो गया तो अगेन वो क्या है, फर्दर एक्सेलरेट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेजेक्ट्री या पाथ चेंज करेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद वो ट्रेजेक्ट्री चेंज करेगा एंड दोबारा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली जब वो D2 से बाहर निकलेगा तो वो एक्सेलरेट होगा। अब जैसे ही वो D2 से बाहर निकलेगा तो उस केस में अगेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और D2 जो है वो पॉजिटिव और D1 जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा, और अगेन इस पोजीशन पे पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो जाएगा, और एक्सेलरेट होने के बाद अगेन D1 के अंदर जाएगा। D1 के अंदर अगेन सेम मैकेनिज्म होगा, जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करेगा और वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो प्रोसेस है वो 1 बाय 1 चलता जाएगा। अब इस प्रोसेस में दो चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो वेलोसिटी है, या वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, और जो रेडियस है, रेडियस भी धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो रेडियस इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके ये इस विंडो से पार्टिकल बाहर निकलेगा और टारगेट पे हिट कर देगा। ये बेसिक या नॉर्मल सी वर्किंग है सिंपल वे में, जो जिस पे साइक्लोट्रॉन काम करता है, या जिस तरह से साइक्लोट्रॉन काम करता है। ठीक है, तो वर्किंग तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यही उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि मान लो ये टॉप व्यू आ गया कि यहाँ पर जो आयन सोर्स है ये रहा। अब इनिशियली क्या है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे या नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो इनिशियल क्या होगा, वो
इनिशियली इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो इजेक्टेड पार्टिकल क्या है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो फर्स्ट डी में घुसेगा। फर्स्ट डी में घुसने के बाद इसकी जो परपेंडिकुलर जो है दैट मीन्स कि जो यहाँ से बाहर की तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ जो फील्ड लाइन्स आ रही है वो उसको क्या है एक सर्कुलर पाथ देगी, और सर्कुलर पाथ देगी एंड उसका एरिया इंक्रीज होगा। जैसे ही वो D1 से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो अगेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव एंड ये वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा एंड पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन जस्ट इसकी यही है कि ये जो गैप है इस गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है पोलैरिटी की वजह से टॉप डायरेक्शन में और बॉटम डायरेक्शन में, उस ही फील्ड की वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। डीज के बीच में पार्टिकल एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है उस जगह पे। ठीक है, अब जैसे जैसे पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ हमने देखा कि वो एक्सेलरेट होने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन रेडियस गेन करने के बाद उस पार्टिकल को बाहर ले लिया जाता है और सर्टेन टारगेट पे हिट करवाया जाता है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका जो रेडियस है वो r है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, तो जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है वो किसके ऊपर लगेगा, पार्टिकल के ऊपर। तो वो लॉरेंस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में आएगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो घूमता है। तो जो ये लॉरेंस फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, फोर्स दैट मीन्स लॉरेंस फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा, अब थीटा यहाँ पर 90 है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो पार्टिकल में फील्ड लग रहा है उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा। ये बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ QVB। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि जो लॉरेंस फोर्स है QVB वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² डिवाइडेड बाई r, क्योंकि ये उसको बैलेंस कर रहा है और ट्रेजेक्टरी मोशन प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो इसी एक्सप्रेशन से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में r जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और बाकी सारी की सारी टर्म जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली रीअरेंज करके r जो है r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई QB आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो ये v वेलोसिटी है और ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन विच इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई q इंटू b। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू r/b डिवाइडेड बाई m, r/b डिवाइडेड बाई m। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, सॉरी वेलोसिटी आ गई, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल भी होती है। अब हमको पता है कि हम अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है एग्जैक्टली बोला जाए तो, या टाइम क्या होता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, वो पूरा का पूरा सर्कल की बात करूं या पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ जो करेगा ट्रैवल, वो टोटल डिस्टेंस उसका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर इज 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड जो है वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v। आप ऊपर वाली इक्वेशन में से यहाँ से v की वैल्यू उठा के इधर v नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जब ये नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर में r/b और m जो आ जाएगा ऊपर, तो 2πrm डिवाइडेड बाई r/b। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा।
ये टाइम पीरियड का, तो 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये चीज़ आ गया टाइम पीरियड की। अब ये टाइम पीरियड हो गया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ कि जिस फ्रीक्वेंसी से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/t। और 1/t जो हमारी t की वैल्यू है, t को बिल्कुल उल्टा कर दिया, वहाँ पर 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी था, यहाँ पर क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm, क्योंकि 1/t आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आती है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गई, तो यहाँ पर जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो बोला जाए तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ये जो मैंने सर्कल लगाया वहाँ v क्या है, v इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, द रेडियस r। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल, दैट मीन्स Q इंटू वी इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट माइनस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेट। अब के की वैल्यू डाल लो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बाहर आ गया, अंदर बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी को रीअरेंज करते हैं तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m ऊपर चला जाए, सॉरी m नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये अगर 2qv डिवाइडेड बाई m। और यहीं से अगर मैं v2 स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 2qv डिवाइडेड बाई m प्लस v1 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो v1 जो था, हमने अज्यूम कर लिया v1 क्या है, v1 है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से पहला पार्टिकल बाहर निकलता है। तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस फैक्टर में ये बड़ा वाला फैक्टर ऐड हो रहा है, तो उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है, वेलोसिटी जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये जो, अब मान लो हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट के बारे में बात की, तो इनिशियल पॉइंट पे हम लोगों ने अज्यूम कर दिया कि रेडियस जो है, रेडियस r1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है। तो पिछले वाले एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि r1 जो है, r1 इज इक्वल्स टू mv1 डिवाइडेड बाई q इंटू बी। ठीक है, तो सेकेंड डी के लिए जब वो सेकेंड डी में जाएगा तो वेलोसिटी v1 जो है वो सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज होगी। वो कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी, अगर r2 जो है वो mv2 डिवाइडेड बाई qb है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उसमें जो उसकी जो एनर्जी जो है, वो एनर्जी या उससे जो r निकाला हम लोगों ने r2, वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, v2 के। अब प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो है वो जो सेंटर में है वो किस तरह से प्रोड्यूस करेगा इतने हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो चार्ज पार्टिकल का ही एक्सेलरेशन होता है। बीम जो है, लास्ट में हम लोग इस बीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और पार्टिकल को टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करवाया जाता है। तो ये जो हमारा एक्सेलरेटर था, इस एक्सेलरेटर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आ गए कि ये सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और यूज़ हो सकता है एक्सपेरिमेंट में, जिसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स यूज़ होती है, जहाँ पर हाई एनर्जी कोलिजन वो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर साइक्लोट्रॉन जो है वो पार्टिकल थ्योरी में, जो कि कैंसर को ट्रीट करती है, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग बम्बार्डमेंट ऑफ डोनर एटम टू प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड पोजीशन, दैट मीन्स कि इमिट करते हैं आइसोटोप को जो कि सूटेबल है पेट इमेजिंग के लिए। अब एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली उसके लिमिटेशंस भी होंगे। तो लिमिटेशन में क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करना किसी भी बड़े एरिया में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है।
अब इसके बाद एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल है उसका रेडियस बढ़ रहा है तो उसका डायमीटर या रेडियस वो भी बढ़ रहा है। तो हाई वेलोसिटी पे जो रिलेविस्टिक वेरिएशन है मास का, वो रेजोनेंस कंडीशन को डिस्टर्ब कर देता है। अब रेजोनेंस कंडीशन की अगर बात करें तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी क्या बोलते हैं आइडेंटिकल चीज़ें अगर सामने हो तो उसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाई वेलोसिटी पे जो मास जो है पार्टिकल का वो रेजोनेंस कंडीशन को ख़त्म कर देता है। रेजोनेंस कंडीशन मतलब कि जो मटेरियल है उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लस साथ में जो भी चीज़ें दी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जो मास जो है वो मैटर नहीं करता, बट वेलोसिटी जो है वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो है वो होनी चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे रिलेटिविस्टिक वेरिएशन है मास का इलेक्ट्रॉन का वो अप्रिशिएबल है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लोट्रॉन के लिए एक्रीडेट नहीं किए जा सकते हैं। अब एडवांटेजेस होगी तो इसमें डिसएडवांटेजेस भी होंगी। अब डिसएडवांटेज क्या क्या होगी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी एक बड़े एरिया में सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। हाई वेलोसिटीज़ पर रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल जो है वो रेजोनेंस कंडीशन को डिस्टर्ब कर देगा। फिर हाई फ्रीक्वेंसी में रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास है इलेक्ट्रॉन का वो अप्रिशिएबल है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन से डायरेक्टली एक्सेलरेट नहीं होते हैं, और वो एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो है एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल की है जो कि साइक्लोट्रॉन से निकल रही है वो लिमिटेड होती है। क्यों? लिमिटेड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्या था हमारा आज का टॉपिक जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है, और उस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल पे जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइक्लिक मैनर में घूमता रहता है। ठीक है, so this was all about our today's lecture, that is cyclotron. Thank you.